हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया, जो गरीबों के मसीहा थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, जो दीन दुखियों के दुखों को दूर करते थे, जो पाप को पुण्य में बदल देते थे। वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें रूहानी व गबी ताकतें बख्शी थी, जिनके मानने वालों की एक विशाल संख्या, जिनको इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं, हिंदू सिख आदि अन्य सभी धर्मों के लोग मानते हैं, जिनके मानने वालों में राजा से लेकर रंक नेता से लेकर अभिनेता तक है, जो ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए हमेशा लयलित रहते हैं, जिनकी दरगाह आज भी हिंदुस्तान की सरजमी को रोशन कर रही है। आज के अपने इस लेख में हम इसी महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की जीवनी के बारे में विस्तार से जानेंगे और उनके जीवन से जुड़े हर पहलू की बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जब ख्वाजा की उम्र 3-4 साल की हुई तो ख्वाजा अपनी उम्र के गरीब बच्चों को अपने घर बुलाते और उनको खाना खिलाते थे। एक बार की बात है, ख्वाजा ईद के मौके पर अच्छा लिबास पहने ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे थे। उस वक्त लगभग ख्वाजा की उम्र 5-7 साल रही होगी। रास्ते में अचानक ख्वाजा की नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का आंखों से अंधा था तथा फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। ख्वाजा ने जब उस लड़के को देखा तो बहुत दुख हुआ। ख्वाजा ने अपने कपड़े उसी समय उतारकर उस लड़के को पहना दिए और उसे अपने साथ ईदगाह में ले गए। ख्वाजा का बचपन बहुत ही संजीदगी से गुजरा था। ख्वाजा और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते थे। ख्वाजा के वालिद एक बड़े आलिम थे। ख्वाजा की शुरुआती तालीम घर ही हुई। लगभग 9 साल की उम्र में ही ख्वाजा ने कुरान हिफ्ज कर लिया था। इसके बाद संजय के एक मदरसे में आगे की तालीम के लिए ख्वाजा का दाखिला हुआ। वहाँ ख्वाजा ने आगे की तालीम हासिल की। थोड़े ही समय में ख्वाजा ने तालीम के मामले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। ख्वाजा की पैदाइश के बाद माँ बाप ने बच्चे का नाम मोइनुद्दीन हसन रखा। प्यार से माँ बाप ख्वाजा को हसन कहकर ही पुकारते थे। ख्वाजा बचपन में और बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन में ही ख्वाजा की बातों को देखकर ऐसा लगता था कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। बचपन से ही ख्वाजा दूसरों के लिए फिक्रमंद रहते थे। ख्वाजा के दूध पीने की उम्र में ही जब कोई औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ ख्वाजा के घर आती और उस औरत का बच्चा दूध पीने के लिए रोता तो ख्वाजा अपनी माँ को इशारा करते, जिसका मतलब होता कि वे अपना दूध इस बच्चे को पिला दे। ख्वाजा की माँ अपने बच्चे के इशारे को समझ जाती और अपना दूध उस बच्चे को पिला देती। जब वो बच्चा ख्वाजा की माँ का दूध पीता तो ख्वाजा बहुत खुश होते थे। ख्वाजा को इतनी खुशी होती कि ख्वाजा हंसने लगते थे।